कहानी शुरू होती है बिहार के सीवान जिले के एक छोटे से गांव से। वहीं जन्म लेता है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, एक साधारण किसान का बेटा, शांत स्वभाव का, लेकिन दिमाग इतनी तेज कि गांव के शिक्षक भी उसकी बुद्धि देखकर हैरान रह जाएं। बचपन से ही उसे दो चीजें बहुत अच्छी आती थी, बातें करना और लोगों का मन पढ़ लेना। जहां बाकी बच्चे खेल में लगे रहते, वो बैठकर लोगों की आदतें और उनके लालच को समझता था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। युवा होने पर उसे पैसों की तंगी और सिस्टम की खामियों का पता चला। एक बार उसने मजाक मजाक में एक आदमी के सिग्नेचर कॉपी कर दिए और उसे एहसास हुआ कि उसके हाथों में एक ऐसी कला है जिससे दुनिया को हिलाया जा सकता है। धीरे धीरे उसने फर्जी चेक, नकली दस्तावेज और पहचान बदलने की कला सीख ली। वो इतना मासूम और सच्चा दिखाई देता था कि लोग उस पर तुरंत भरोसा कर लेते। उसका एक ही फॉर्मूला था, लालच को पहचानो और उसी से खेलो। अब उसने खेल बड़ा कर दिया। वो कभी बिजनेसमैन बन जाता, कभी सरकारी अधिकारी, कभी सीबीआई ऑफिसर और कभी बड़े उद्योगपति का आदमी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी भाषा। एक बार बात शुरू करता तो सामने वाला उसे रो नहीं पाता। और फिर हुए उसके सबसे बड़े कारनामे। उसने ताजमहल बेच दिया, उसने लाल किला बेच दिया, उसने संसद भवन तक बेच डाला। ये सुनने में मजाक लगता है, पर नटवर लाल इतना विश्वसनीय दिखता था कि बड़े बड़े अमीर लोग उसकी बातों में फंस जाते थे। कुछ जगह तो उसने एक ही पहचान का इस्तेमाल कर कई बार ठगी की और हर बार लोग उसके सामने झुकते ही गए। भले ही उसके खिलाफ 100 से भी ज्यादा केस दर्ज हुए, भले ही पुलिस ने उसे 80 से ज्यादा बार पकड़ा, लेकिन हर पकड़े जाने के बाद वो ऐसे भागता कि जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। कभी जेल की दीवार तोड़ देता, कभी पुलिस गार्ड को अपने शब्दों से मोहित कर देता, कभी नकली वर्दी पहनकर भीड़ में गायब हो जाता। एक बार तो वो पुलिस के सामने ही पुलिस अफसर बनकर निकल गया और असली पुलिस को समझ आने तक वो किलोमीटरों दूर जा चुका था। उसका संवाद लोगों में मशहूर हुआ, कानून मुझे पकड़ सकता है, रोक नहीं सकता। 1996 में उसे आखिरी बार पुलिस ने पकड़ा, लेकिन जैसे हमेशा होता था, वो फिर गायब हो गया। ना कोई फुटेज, ना कोई गवाह, ना कोई सुराग। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ कहते हैं वो नेपाल भाग गया, कुछ कहते हैं उसने पहचान बदलकर नया जीवन बना लिया, तो कुछ कहते हैं नटवरलाल आज भी जिंदा है, बस छुपकर जी रहा है। उसका अंत आज भी भारत का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन एक बात तय है, भारत की ठगी की दुनिया में सबसे चमकदार नाम सिर्फ एक है, मिस्टर नटवरलाल।